हेलो दोस्तों, नए संसद भवन के महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 9 दिसंबर 2019, 10 दिसंबर 2020, 11 दिसंबर 2021, 12 दिसंबर 2022। तो 10 दिसंबर 2023 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, जो कि ऑप्शन बी सही है। नए संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीश धनखड़, अमित शाह। तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, लेकिन विपक्षियों का यह डिमांड था कि यह द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए, इसीलिए यह काफ़ी विवादों में रहा। 28 मार्च 2023 को नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 19 सितंबर, 31 अगस्त, 9 सितंबर, 12 सितंबर। तो 19 सितंबर 2023 को प्रथम बैठक हुई थी, जो कि ऑप्शन ए सही है। नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा था? नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2013, नारी विजय बंधन अधिनियम 2023, नारी शक्ति अधिनियम 2023, नारी अधिकार बंधन अधिनियम 2023। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पास हुआ था, जो कि ऑप्शन ए सही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में बिल किसने पेश किया था? अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं कानून मंत्री थे। कब पेश किया गया? 19 सितंबर 2023 को। लोकसभा में बिल पारित कब हुआ? 20 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में बिल पारित कब हुआ? 21 सितंबर 2023 को बिल पारित हुआ। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 128वां संविधान संशोधन है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। लोकसभा में अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था और राज्यसभा में बिल पारित हुआ 21 सितंबर 2023 में, और लोकसभा में एक दिन पहले 20 सितंबर 2023 को पास किया गया। तो इसमें ज़्यादातर संशोधन विधेयक पूछ सकता है, कौन सा संशोधन विधेयक था? 128वां। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? सुजीत सिन्हा, कावेरी पांडे, बिमल पटेल, राघव कुमार। तो बिमल पटेल जी नए संसद भवन के वास्तुकार थे। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया था? एलटी, एससीपी, डिसाइज, टीसीएस, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो यह सीपी डिसीजन ने पास किया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी ने किया था? एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, टीसीएस, ननाब्दी। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था? संसद विकास परियोजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, न्यू पार्लियामेंट स्ट्रक्चरल कैंपेन। इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, जो कि ऑप्शन बी है, के द्वारा शुरू किया गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन पर मोदी जी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया था? 50 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया, 125 रुपया।
तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया था संसद भवन के उद्घाटन के समय, जो कि पूछा जा सकता है। भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता। तो ये सबको पता है कि ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। नए संसद भवन का आकार कैसा है? गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है? तो आपको देखने में ही लग रहा होगा कि यह त्रिभुजाकार है, जो कि ऑप्शन बी सही है। नए संसद भवन के लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है? 590, 888 सदस्य, 550 सदस्य, 1450 सदस्य। तो नए संसद भवन का इसीलिए निर्माण किया गया क्योंकि जो संख्या लोकसभा राज्यसभा की बढ़ेगी उनको ध्यान में रखते हुए इसको किया गया था। तो 888 लोकसभा के सदस्य इसमें बैठ सकते हैं, जो कि 550 वर्तमान में पुराने वाले की क्षमता थी, जो कि ऑप्शन बी सही है। नए संसद भवन की लोकसभा भवन किस थीम पर आधारित है? मोर, बाघ, बत्तख, कमल। तो मोर के आधार पर आधारित है, ऑप्शन ए सही है। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 384, 345, 550, 650। तो 384 सीट ना अधिकृत किया गया है, जो कि ऑप्शन ए सही है। नए संसद भवन की राज्यसभा भवन किस थीम पर आधारित है? मोर, बाघ, बत्तख, कमल। कमल के थीम पर राज्यसभा भवन आधारित है और लोकसभा मोर के आकार पर आधारित है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? केंद्रीय कक्ष, लोकसभा हॉल, राज्यसभा हॉल, राष्ट्रपति चैम्बर। तो लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। नए संसद भवन में कितनी समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? 4, 6, 8, 10। तो 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, जो कि ऑप्शन बी सही है। नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? 2, 3, 4, 5। तो 3 द्वार बनाए गए हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। पहला है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। तो ये पूछा जा सकता है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नए संसद भवन पर स्थापित राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण कब किया गया था? 11 जुलाई, 28 जुलाई, 10 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो 11 जुलाई 2020 को लोकार्पण किया गया था और यह 3D में बना हुआ है। इस पे काफ़ी विवाद भी हुआ था विपक्षी पार्टियों द्वारा। चर्चाओं में रहा सेंगोल। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर स्थापित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के पास, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास, सभापति की कुर्सी के पास, संसद भवन के गेट के पास। तो लोकसभा ही प्रमुख होता है, तो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास रखा जाता है। यह एक राजदंड का प्रतीक होता है। संसद भवन स्थापित सेंगोल राजदंड किस राजवंश से संबंधित है? परमार, चंदेल, चोल, मौर्य। तो यह चोल वंश से संबंधित है, क्योंकि राजदंड का उल्लेख ही किया गया है, उसीलिए चोल वंश के लिए। नई संसद भवन में उद्घाटन समारोह में समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है?
सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, जो कि ऑप्शन ए सही है। समारोह का आमंत्रण, ये गलत है। भवन की ताबूत, ये भी गलत है। श्रमिकों को दिया जाने वाला सम्मान, तो ये भी नहीं है। तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है जब एक वंश या एक राजा दूसरे राजा को यह भेंट देता है, तो वह सत्ता का हस्तांतरण माना जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। कर रहे हैं। नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया गया है? 64,500 वर्ग फीट, 65,500 वर्ग फीट, 70,500। तो 64,500 वर्ग फीट में निर्माण किया गया है। नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला है? 3 मंजिला है, 4 मंजिला है, 5 मंजिला है, 6 मंजिला है। तो 4 मंजिला बनाया गया है नए संसद भवन की इमारत को, जो कि ऑप्शन बी सही है। नए संसद भवन का निर्माण में कितने रुपए की लागत से किया गया है? 1200 करोड़ रुपए की लागत किया गया है। टाटा ग्रुप ने इसको बनाया है, जो कि ऑप्शन ए सही है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1950 में। तो 1927 में पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटन इसका किया गया था। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियन, हर्बर्ट बेकर, उपयुक्त में से दोनों। उस्ताद अहमद लाहौरी। तो दोनों थे, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, जो कि ऑप्शन सी सही है। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? भारत सदन, संविधान सदन, संस्कृत सदन, अंबेडकर सदन। तो संविधान सदन के नाम से पुराने संसद भवन को जाना जाएगा अब। भारत संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा और अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का प्रावधान किया गया है। संसद भवन के गठन का प्रावधान 79, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। टोटल 550 हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन थे, जिसको खत्म कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। 530 राज्यों से, 13 संसदीय क्षेत्रों से, 2 एंग्लो इंडियन से, और निर्वाचित जो हो रहे हैं 545 हो रहे। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। 2026 तक लोकसभा परिसीमन तक। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। राज्यसभा में की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। अब इसमें जो 2 एंग्लो इंडियन थे, संविधान संशोधन द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। इसलिए अब लोकसभा सीटों की संख्या जो है 550 हो गई है। भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है?
तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अमेरिका से मूल अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और रूस से। संसद के अंक कितने होते हैं? तो एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया, तीसरा राष्ट्रपति हो गया। तो संसद के 3 अंक होते हैं। तीनों सर मिलकर संसद का निर्माण होता है। पहले पापा हैं, फिर बड़े भाई हैं, फिर छोटे भाई हैं। राज्यसभा इसमें बड़ा भाई है, लोकसभा छोटा भाई है और संसद इसका पिता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। इससे पहले 42वां संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने 6 साल कर दिया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा फिर इसे 5 साल कर दिया गया। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और वोटर देने का अधिकार पाने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए राज्यसभा को उच्च सदन या शिक्षित सदन कहते हैं और लोकसभा को गुंडों का सदन, अनपढ़ों का सदन कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।